हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश रीडर का लेसन 12 द वन वे टिकट फर्स्ट। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम हमारे लास्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज किट्टो वियर? किट्टो क्या पहनता है? Kisto wears a long khadi kurta and his pajama are too short for his long legs. किश्तो खादी का लंबा कुर्ता पहनता है और उसका पजामा उसकी लंबी टांगों के लिए काफ़ी छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ चैटरबॉक्स? बहुत बोलने वाला कौन है? बिश्नी इज़ अ चैटरबॉक्स। बिश्नी बहुत बोलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू? लंबू हमेशा क्या करता है? लंबू इज ऑलवेज बटिंग इन द आस्किंग सिली क्वेश्चंस और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज। लंबू हमेशा अनावश्यक हस्तक्षेप करता है और बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछता है या बचकाने विचार सुनाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज कृष्णा कॉल्ड द वाइस मैन? कृष्णा को चतुर व्यक्ति क्यों कहा जाता है? कृष्णा इज कॉल्ड द वाइस मैन बिकॉज ही सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम। कृष्ण को चतुर व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सबकी समस्याओं का समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब गिट्टो ड्रेस, हाउ डज ही कीप एवरीबडी इन्फॉर्म? गिट्टू की पोशाक का वर्णन करो, वह हर एक को सूचित कैसे रखता है? आंसर, गिट्टू इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी। ही gathered न्यूज़ एंड gossip फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप एवरीवन इन्फॉर्म। गिट्टू हमेशा खाकी पोशाक पहनता है। वह पूरे गांव से खबर व गपशप इकट्ठा करके सबको सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक्स डाउन? बस के रुकने के बाद बच्चे क्या योजना बनाते हैं? द चिल्ड्रन प्लान टू वॉक द फेयर एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे बाय द मॉर्निंग बस। बच्चों ने मेले तक पैदल चलकर जाने और अगली सुबह की बस से लौटने की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज कृष्णा सजेस्ट टू गो ऑन फुट? कृष्णा ने पैदल जाने की सलाह क्यों दी? आंसर, कृष्णा सजेस्ट टू गो ऑन फुट बिकॉज देयर वर नो चांसेस ऑफ द बस टू गेट रिपेयर्ड सून। कृष्ण ने पैदल चलने की सलाह दी क्योंकि बस के जल्दी ठीक होने का कोई आसार नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू दे डू द इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स? वे अपने माता पिता को सूचित करने के लिए क्या करते हैं? दे कॉल द पोस्टमैन टू टेलीफोन इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स अबाउट दैम। वे डाकिये को फ़ोन करके उनके माता पिता को उनके बारे में सूचित करने को कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड पावर। यूज़ द फॉलोइंग परहैप्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। निम्न वाक्यांशों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। माई सन विलर ब्रोक डाउन व्हेन आई वॉज गोइंग होम। फर्स्ट में आएगा ब्रेक डाउन। मोती द डॉग इज कीपिंग ऑन ऑल द पीपल गोइंग इनसाइड द गेट। थर्ड, वी हैव टू board a bus at Piparia to go to Panchmari. फोर्थ में आई हैव अ 3-piece ब्लू शूट। तो फर्स्ट में आएगा ब्रोक डाउन, सेकेंड में कीपिंग अ वॉच, थर्ड में बोर्ड अ बस, फोर्थ में 3 pieces। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैच द कॉलम। फर्स्ट है टायर, एंटायर,
इसका मतलब होता है एक्सहॉटेड, इसका मतलब रबर कवरिंग ऑन अ विल। हेयर एंड हेयर मतलब रेबिट और हेयर मतलब इट ग्रो ऑन आवर हेड, जो हमारे सिर पर उगते हैं। क्वाइट एंड क्विट, क्वाइट मतलब नो नॉइस, क्विट मतलब कंप्लीटली। फोर्थ है प्लेन एंड प्लेन, प्लेन मतलब सिंपल और प्लेन मतलब अन एयरक्राफ्ट। नाउ यूज these words in separate sentence of your own. First है tired. When Seema came from office, she was too tired. Tired. The tire of Nikhil's scooter got punctured on the way. Hare. A hare is fond of eating carrot. Hare. Ranjana is suffering from the problem of hair fall. Quiet. The student became quiet as the teacher entered the classroom. Quiet. It is quite an easy job. Plain. She wore a plain dress. Plain. It was Sham's first experience to travel in plane. उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर इन यूज। कंबाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु, व्हाट, व्हेन, विच और वेयर। नीचे दिए गए वाक्यों को हु, व्हाट, व्हेन, विच या वेयर का प्रयोग कर जोड़िए। पहला है रंजना वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, रामू हैज़ द सेम बुक। इसको कैसे जोड़ेंगे? रंजना वॉन्ट्स टू बाय द सेम बुक विच रामू हैज़, इसको सेम से जोड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन है मदर वेंट टू मार्केट, रामू वॉज स्लीपिंग। आंसर मदर वेंट टू मार्केट व्हेन रामू वॉज स्लीपिंग, इसको जोड़ा है व्हेन से। थर्ड है आई फाउंड द पेन आई हैड केप्ट इट, आई फाउंड द पेन वेयर आई हैड कीप्ट, इसको जोड़ा है वेयर से। फोर्थ है सोना कॉल्ड मी आई वॉज रीडिंग, इसको व्हेन से जोड़ेंगे। सोना कॉल्ड मी व्हेन आई वॉज रीडिंग। फिफ्थ है द टीचर पनिश्ड द बॉय ही वॉज मेकिंग अ नॉइज। आंसर द टीचर पनिश्ड द बॉय हु वॉज मेकिंग नॉइज, इसको जोड़ा है हु से। अब नेक्स्ट देखेंगे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिमूविंग टू। निम्नलिखित वाक्यों से टू हटाकर इन्हें पुनः लिखिए। द सीलिंग इज टू हाई टू रीच, द सीलिंग इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड। द शर्ट इज टू बिग टू वियर, द शर्ट इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी वॉर्न। सो को जब हम टू को जब हम हटाते हैं तो सो दैट लगाते हैं, तो जहाँ पर भी हमें टू दिखेगा उसकी जगह पे हम सो लगाएंगे और उसके बाद जस्ट हम दैट लगा देंगे। दिस ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बाय, दिस ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट। 4 माई स्कूल इज टू फार टू वॉक टू, माई स्कूल इज सो फार दैट आई कैन नॉट बी वॉक्ड टू। क्वेश्चन नंबर 5 दिस पिक्चर इज टू लार्ज टू हैंग। आंसर दिस पिक्चर इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी हंग। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन दोनों ही देखेंगे। आपको मेरे चैनल पर सारी बुक्स की जो इंग्लिश की बुक्स हैं सारी क्लासेस की उनका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।